हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये हमारे चार्ट्स के टॉप पर देखने को मिलता है। हैंगिंग मैन कलर मैटर नहीं करता और हैंगिंग मैन रेड कलर का हो सकता है, हैंगिंग मैन का कलर ग्रीन हो सकता है। इसमें हमारी कंडीशन यही है कि स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए, अच्छा खासा स्टॉक्स में हमें अपसाइड का मोमेंटम होगा, उसके बाद में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होगा, तब हम इसको सेल साइड में ट्रेड करेंगे। अगर हैंगिंग मैन हमारी कंडीशन में बनेगा तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर हैंगिंग मैन हमारी कंडीशन पर फुलफिल नहीं करेगा तो हम हैंगिंग मैन को इग्नोर करेंगे। देखिए, इग्नोर करना भी आपको आना चाहिए। अगर हैंगिंग मैन में अगर हमारी कंडीशन पे हैंगिंग मैन नहीं बनता है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। हैंगिंग मैन है हमारे लिए कम से कम आप इसको इंट्राडे में भी फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसे 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 1 आवर्स में फॉलो कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली हर टाइम फ्रेम पे आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा। 5 मिनट में है, आपको चार्ट देखने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर आप इसको वीकली में खोजना चाहते हैं, वीकली में मिलेगा, लेकिन खोजेगा कौन? आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप खोजेंगे तो जरूर मिलेगा। चलिए इसमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि किस तरीके से बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है हैंगिंग मैन पैटर्न में। देखिए, स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी होगी। कम से कम हमारी जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्टॉक्स में अगर आप इसको 5 मिनट में 15 मिनट फॉलो करते हैं, 5 मिनट में इसको फॉलो करते हैं, तो स्टॉक्स में कम से कम हमारे लिए 1.5 से 2% का हमें एक मोमेंटम होना चाहिए और उसमें हमारी कम से कम 10 से 11 कैंडल, कम से कम 10 कैंडल से 11 कैंडल का हमें फॉर्मेशन हो, एक अप ट्रेंड में स्टॉक जाएगा, 10-12 कैंडल हमारी होनी चाहिए। उस 10 में से अगर 2 से 3 कैंडल हमारी अगर रेड भी होंगी तो चलेगा, लेकिन टोटल कैंडल 10 कैंडल से कम नहीं होनी चाहिए। 11, 12, 15, 16, 18 कैंडल के बाद में अगर ये फॉर्मेशन होता है तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी कि हमारे लिए 1.5 से 2% का मूव होना चाहिए, 1.5% से 2% का अपसाइड का मोमेंटम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि 10 से 11 कैंडल भी बढ़नी चाहिए। 5 मिनट में उसको फॉलो कर रहे हैं तो 1.5 से 2% का मोमेंटम होना चाहिए और 10 से 11 कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर 12, 16, 19 कैंडल का अगर फॉर्मेशन हमको दिख मिलता है तो बहुत अच्छा है। और इसमें हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है और एक नेगेटिव पैटर्न है, मतलब एक बेयरिश पैटर्न है और इसे हमें चार्ट के टॉप पर खोजना है, ना कि चार्ट के बॉटम पर और ना ही चार्ट के बीच में। अगर ये पैटर्न चार्ट के टॉप पर देखने को मिलता है तो इसे हम ट्रेड करेंगे, अगर चार्ट के बीच में देखने को मिलता है तो इसे हम इग्नोर करेंगे। नेगेटिव पैटर्न को हमें हमेशा चार्ट्स के टॉप पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है। बुलिश पैटर्न हो या बेरिश पैटर्न हो, हम चार्ट्स के टॉप पर रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। और हैंगिंग मैन एक नेगेटिव पैटर्न है, लेकिन लोग इसे बुलिश समझकर बाय करते हैं और अपना स्टॉप लॉस करा लेते हैं। इस पैटर्न को हमें सेल साइड में ट्रेड करना है, ना कि बाइंग साइड में। आइए इस पैटर्न बनने में बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है जानते हैं। एक लेवल पर प्राइस ओपन होता है और सेलर प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, लेकिन बायर अपनी कोशिश करते हैं और कैंडल की क्लोजिंग अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास करा देते हैं और इसमें एक छोटी सी बॉडी और बॉडी से 2 गुनी बड़ी विक बनती है। 2 गुनी 3 गुनी विक बन सकती है। हैंगिंग मैन में कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। जबकि ग्रीन हैंगिंग में बनता है तब हमें सेलर वीक दिखते हैं, लेकिन रेड हैंगिंग में बनता है तो हमें सेलर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। यहाँ बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझ में आती है। देखिए, कैंडलस्टिक्स हमें सबसे पहले एंट्री देती है और इसमें हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस से कहीं बड़े-बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। कैंडलस्टिक से छोटा हमें किसी भी इंडिकेटर या मूविंग एरो से स्टॉप लॉस नहीं मिलता। कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए आपको पहले कैंडलस्टिक्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप कैंडलस्टिक को ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन कैंडलस्टिक पर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कैंडलस्टिक पर ट्रेड लेते हैं तो आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ कहीं बड़े-बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। जब तक आप कैंडलस्टिक पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप कैंडलस्टिक पर ट्रेड लेने से डरेंगे। पता है डर क्यों लगता है? क्योंकि आपने कैंडल के बारे में सुना है, लेकिन आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन आपने कभी चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं किया है। आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करनी होगी और कैंडल स्टिक्स के पीछे बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी है,
जब तक आप ये नहीं समझते हैं तब तक आप ट्रेड लेने से डरते ही रहेंगे। आप पहले कोई एक कैंडल पर प्रैक्टिस करें, चाहे बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो। जिस भी कैंडल पर ट्रेड लें उसे लिखें और आपने किस कैंडल पर ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपका टारगेट क्या था। पहले आपको छोटे-छोटे प्रॉफिट लेने होंगे, छोटे-छोटे स्टॉप लॉस लेने होंगे। पहले दिन प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। ऐसा कभी-कभी होता है, आपको प्रॉफिट को भूलना होगा और चार्ट्स पर प्रैक्टिस करो। 3 महीने, 6 महीने चार्ट पर कैंडलों को खोजो और बैक टेस्टिंग करो। 1 साल या 2 साल बैक टेस्टिंग करें, कैंडल कैसे काम करती हैं, जो भी कैंडल आपने खोजी बैक टेस्टिंग में किस कैंडल पर कितनी बार स्टॉप लॉस हुआ, कितनी बार टारगेट दिया। पहले आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। अपनी चार्ट पर प्रैक्टिस होगी और आप कैंडलों को समझ पाएँगे। छोटी-छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ। कॉन्फिडेंस से आपको बिलीव होगा, आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा और चार्ट्स पर बिलीव करना होगा। ये जब होगा जब आप चार्ट्स पर प्रैक्टिस करेंगे। 6 महीने, 1 साल, ये 10-20 दिन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपकी ट्रेडिंग में एक निखार आता चला जाएगा। आप चार्ट्स पर इतनी प्रैक्टिस करें कि जो चीज़ सामने वाली है वो भी कहने लगे कि इसके पास ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो आपके माइंड में स्टोरेज होती रहती है। कभी लंबे समय के बाद जब चार्ट आपके सामने आएगा तो आपका माइंड मेमोरी भरने लगेगी और उसके बाद आपकी आँखों के सामने वो चार्ट आपको दिखेगा और आपका माइंड ज़रूर सिग्नल देगा कि ये चार्ट मैंने पहले देखा है, इसे समझो और आप उस चार्ट पर ट्रेड करो। देखिए 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आपकी ट्रेडिंग में निखार आता चला जाएगा। देखिए अगर आपका स्टॉप लॉस है, एक छोटा स्टॉप लॉस रखो और उससे कहीं टारगेट मिलते हैं। देखिए आप अपने स्टॉप लॉस पर डटे रहो। अगर आपने मानो ₹5 का स्टॉप लॉस बन रहा है, आप ₹5 का स्टॉप लॉस रखें और फर्स्ट टारगेट ₹10 के आसपास रखें। अगर 5 स्टॉक्स अगर ₹5 की जगह पे अगर ₹6-7 अगर मूव हो जाता है, तो आपको अब स्टॉप लॉस नहीं लेना है। ₹5 अगर मूव हो जाता है, आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। आपको कम से कम उसमें से उस ट्रेड को अब आपको लॉस में नहीं जाने देना है। चाहे वो छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, आपको प्रॉफिट बुक करना है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पैटर्न पर बनाऊं आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। जय हिंद।